दुनिया में ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि आपको एक बीमारी के कारण आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। हाँ, हमें पता है कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हमारी स्मोकिंग ड्रिंकिंग हैबिट, ये कारण होते हैं कि हमें हमारे शरीर में बीमारी होने के लिए, कोई भी बीमारी को कह लें इनिशिएटिव पॉइंट होता है, यहाँ से बीमारियाँ स्टार्ट होती है। बट उसमें से एक ऐसी बीमारी है, अगर वो बीमारी अगर आपको है तो पूरी तरह से आपको धीरे धीरे वो बीमार कर देंगे। वो बीमारी है स्ट्रेस लेवल, जिसको हम कहते हैं तनाव। अगर आपको कंटिन्यूसली तनाव है, स्ट्रेस लेवल है, तो वो अल्टीमेटली आपकी हार्ट सिस्टम को या और भी अदर ऑर्गन हैं उसको ये डैमेज करती है, धीरे धीरे उसको डैमेज करना स्टार्ट करती है। अगर मैं स्पेसिफिकली हार्ट की बात करूं तो ये कैसे उसको डैमेज करती है। जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो आपको आपके ब्रेन को ज़्यादा ब्लड चाहिए। अब ज़्यादा ब्लड रिक्वायरमेंट होने के कारण से ब्रेन के हार्ट को कमांड करती है कि आप ज़्यादा पंप करो, तो जिसके कारण हमें ज़्यादा ब्लड मिले हमारे ब्रेन को और मैं सही तरीके से काम कर पाऊँ। अगर कंटिन्यूसली आप स्ट्रेस में रहते हैं तो अल्टीमेटली आपकी जो हार्ट की जो लोड है वो बढ़ जाती है, अब उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, जिसके कारण से आपकी हार्ट की जो मसल्स हैं वो कमज़ोर कर देती है। जो आपकी हार्ट की जो खून की नली है उसमें दरारें आने लगती है, उसको डैमेज करना स्टार्ट करती है, जिसके कारण से आप देखेंगे तो खासकर जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनको कम टाइम में ही हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर आप कह लें ब्रेन से अगर हेल्दी हैं, अगर ब्रेन से स्वस्थ हैं तो आप काफ़ी स्वस्थ माना जाता है। लेकिन अगर आप दिमाग से बीमार हैं तो आपको बहुत कम टाइम में ही बहुत सारी बीमारियां होने की पॉसिबिलिटी, संभावना होती है। अब इसे कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि हर इंसान का एक अपना अपना स्ट्रेस लेवल होता है अलग अलग चीज़ों को लेके। अब बट इसे हम कंट्रोल कैसे करें, जितना आप अच्छा इसको कंट्रोल कर पाएंगे वो आपके हार्ट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी जो स्ट्रेस लेवल है वो सिर्फ एक तो कि लोगों का एक्सरसाइज करना, लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उस कारण से भी उनके स्ट्रेस लेवल का मतलब कि जितना ऑक्सीजन आपके ब्रेन को जाएंगे तो ब्रेन उतना रिलैक्स होंगे और वो सारे हार्मोन को नॉर्मल रखेंगे, आपके ब्लड प्रेशर पल्स भी नॉर्मल रहेंगे। इसमें जो सबसे अच्छा जो ये द टूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं आपको ब्रेन को रिलैक्स होने में, वो होता है मेडिटेशन। इसलिए मेडिटेशन डेली 15 से 20 मिनट आपको करनी चाहिए। मेडिटेशन से आपका ब्रेन रिलैक्स होंगे, सारे हार्मोन रिलैक्स रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट की मसल्स, आपकी पल्स ये बिल्कुल नॉर्मल्स रहेंगे, तो आपको कम टाइम में हार्ट की बीमारी से आप अपने को बचा सकते हैं। मेडिटेशन डेली 10 से 15 मिनट आप करें। स्टार्टिंग में लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मेडिटेशन करने में बेसिकली हमें कॉन्सेंट्रेट करना होता है एक पॉइंट्स पे। सपोज कि आप एक नाक से सांस ले रहे हो, दूसरे से आप छोड़ रहे हो, तो बेसिकली हम ऐसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि एक सांस ले रहे हैं, वापस दूसरा बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारा ध्यान वहाँ पे लगाना होता है। बट स्टार्टिंग में कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। हो सकता है कि आपकी माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो, बट आप जैसे जैसे कोशिश करेंगे आगे चल के ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ये एक ही टूल्स है मेडिटेशन, जो कि आपकी जो ब्रेन है, जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम कर सकती है। अगर आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा तो अल्टीमेटली आपकी जो हार्ट है वो हेल्दी रहेंगे, आपके पल्स नॉर्मल रहेंगे, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेंगे और बॉडी डिटॉक्स होगा। तो बेसिकली जो भी आप स्ट्रेस लेवल से ग्रसित हैं, कोशिश करें मेडिटेशन से अपने स्ट्रेस को कम करें और इससे आपकी हार्ट भी हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।